आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे स्प्लिट जीन और नॉन स्प्लिट जीन के बारे में। स्प्लिट जीन एंड नॉन स्प्लिट जीन, नॉन स्प्लिट जीन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है स्प्लिट जीन और नॉन स्प्लिट जीन। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन के बारे में देख लेते हैं। स्प्लिट जीन क्या होता है ये? तो स्प्लिट जीन जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें कोडिंग सीक्वेंस, दो सीक्वेंस पाए जाते हैं। एक तो होता है कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन और दूसरा होता है इंट्रॉन। एक्सॉन तो कोडिंग सीक्वेंस है, जबकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। इसलिए इंट्रॉन को हटाना या रिमूव करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए आवश्यकता होती है रिमूवल की। किसके? इंट्रॉन के रिमूवल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये नॉन कोडिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हटाना जरूरी होता है। एक्सॉन और इंट्रॉन जो पाए जाते हैं वो HNRNA में पाए जाते हैं। HNRNA में पाए जाते हैं। तो स्प्लिट जीन में क्या क्या होता है? एक्सॉन और इंट्रॉन होता है। ये एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। HNRNA में पाए जाते हैं और इंट्रॉन को रिमूव करना आवश्यक होता है। इंट्रॉन के रिमूवल को हम क्या कहेंगे? इंट्रॉन के रिमूवल को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। इंट्रॉन का दूसरा नाम है इंटरवेनिंग सीक्वेंस। इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं और इंट्रॉन के रिमूवल को स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ये स्प्लाइसिंग जो है कैसी क्रिया है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। कैसा है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन तीन होते हैं। पहला होता है कैपिंग। ये होता है, कैपिंग होता है फाइव प्राइम एंड पर और HNRN में। और दूसरा था टेलिंग होता है 3 प्राइम एंड पर। और तीसरा होता है स्प्लाइसिंग। इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होते हैं। स्प्लाइसिंग भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं। अधिकतर ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक जीन में होता है। अधिकतर ये मोस्टली कहाँ होता है? यूकैरियोटिक जीन में होता है। अब देख लेते हैं नॉन स्प्लिट जीन। ठीक है, नॉन स्प्लिट जीन किसे कहते हैं? तो नॉन स्प्लिट जीन में क्या होता है कि इसमें केवल एक्सॉन होता है। केवल एक्सॉन होता है इसमें। और दूसरी बात, इसमें इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। इंट्रॉन नॉट प्रेजेंट।
इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। केवल स्प्लिट जीन में, केवल नॉन स्प्लिट जीन में केवल एक्सॉन पाया जाता है, इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। इंट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए इसको स्प्लाइट करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, स्प्लाइसिंग के लिए की आवश्यकता नहीं होती। केवल केवल एक्सॉन है, एक्सॉन ही केवल कोडिंग सीक्वेंस है और यही है, तो इसमें कुछ स्प्लाइसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यहाँ पर इंट्रॉन नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल जो है इसके, ये कहाँ कहाँ होते हैं? मोस्टली सभी प्रोकैरियोट में होते हैं। प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोटिक जीन में, सभी प्रोकैरियोटिक जीन कैसे होते हैं? नॉन स्प्लिट जीन होते हैं। कि ये जीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के। यूकैरियोटिक में जो जीन पाए जाते हैं, जीन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक जीन, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोट में पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ये जीन होते हैं वो नॉन स्प्लिटिंग जीन होते हैं, इनमें भी इंट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? हिस्टोन क्या चीज़ होती है? ये हिस्टोन होती है आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच। कैसे होते हैं ये? आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं हिस्टोन, और हिस्टोन प्रोटीन के जीन में नॉन स्प्लाइटिंग जीन होता है। इसके बाद आता है तीसरा एग्जाम्पल, जीन ऑफ जीन ऑफ जीन ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन तो आपको पता ही होगा ये क्या होते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का वायरल इन्फेक्शन जब होता है, जब किसी सेल में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस सेल से, इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरॉन बनते हैं, जो आसपास की एरिया में जाकर आसपास की सेल्स को आसपास के सेल्स को इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं? एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के जीन क्या होते हैं? नॉन स्प्लाइटिंग जीन होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीन नॉन स्प्लाइटिंग होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के जीन नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, और इंटरफेरॉन के जीन भी नॉन स्प्लिट जीन होते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए नॉन स्प्लिट जीन के। नॉन स्प्लिट जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्प्लाइसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रॉन नहीं पाया जाता है, स्प्लाइसिंग की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक्सॉन पाया जाता है। इससे पहले हमने क्या देख लिया कि स्प्लिट जीन में क्या होता है? स्प्लिट जीन में एक्सॉन पाया जाता है और इंट्रॉन पाया जाता है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जबकि एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। ये HNRNA में होता है, दोनों पाए जाते हैं, और HNRNA में ही स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन की क्रिया होती है। स्प्लाइसिंग एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। कैपिंग, जिसमें जो 5 प्राइम एंड पर होता है। टेलिंग, जो 3 प्राइम एंड पर होता है, जिसमें ए जुड़ता चला जाता है, एडेनिन की जुड़ते चले जाते हैं। और स्प्लाइसिंग में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल हमने क्या बताए कि मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक इतना ही होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।